नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैं आज हिंदी टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड आरपीएससी से संबंधित 50 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। पिछले क्वेश्चन में भी प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन इससे पहले हम कर चुके हैं। अब दूसरा प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? ए मैथिली, बी बघेली, सी भोजपुरी और डी पहाड़ी। पश्चिमी हिंदी की बोली, इसमें बी विकल्प सही होगा, बघेली। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली हैं। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? एक भक्ति सागर, बी सुख सागर और सी काव्य सागर और डी प्रेम सागर। इसमें डी विकल्प सही होगा, प्रेम सागर। प्रेम सागर की रचना लल्लू लाल के द्वारा की गई है और यह खड़ी बोली का सबसे पहली पुस्तक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, भाषा विज्ञान से क्या तात्पर्य है? ए विज्ञान की भाषा, बी भाषा के व्यापक ज्ञान की भाषा और सी भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन से और डी भाषा के विस्तृत ज्ञान की भाषा। इसमें सी विकल्प सही होगा, भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन से। भाषा विज्ञान में भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? ए संस्मरण, बी रेखाचित्र, सी निबंध और डी कहानी। इसमें सी विकल्प सही होगा, ये निबंध विधा की रचना है। कछुआ धर्म चंद्र गुलेरी शर्मा के द्वारा लिखा गया निबंध है। अगला क्वेश्चन, भाषा विज्ञान में भाषा के किन अंगों का अध्ययन होता है? ए सिर्फ वैज्ञानिक अंगों का, बी ध्वनियों के अध्ययन को और सी उच्चारित अंगों का और डी विविध अंगों का। भाषा विज्ञान में विज्ञान के विविध अंगों का अध्ययन होता है। इसमें डी विकल्प सही होगा, क्योंकि उसमें वैज्ञानिक अध्ययन भी होता है, ध्वनियों का भी, उच्चारण का भी, सब चीज़ का भाषा विज्ञान में अध्ययन होता है। इसमें डी विकल्प सही होगा, विविध अंगों का। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र कवि कहा जाता है? ए रामधारी सिंह दिनकर को, बी जयशंकर प्रसाद को, सी नागार्जुन को और डी सुमित्रानंदन पंत को। इसमें ए विकल्प सही होगा, रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि कहा जाता है। इनके अतिरिक्त मैथिली शरणगुप्त को, माखनलाल चतुर्वेदी को राष्ट्रकवि कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर ने स्वयं को मैथिली शरणगुप्त के सामने महज डिप्टी कवि ही माना है। और रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई राष्ट्रीय परक रचनाएं जैसे रेणुका, हुंकार, सामधेनी, परशुराम की प्रतिज्ञा, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय स्वाभिमान की सशक्त अभिव्यक्ति हैं। इस कारण से ही रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में हिंदी के विषय में लिखा गया है? ए हिंदी विदेशी भाषा है, बी हिंदी जनभाषा है, सी हिंदी राष्ट्रभाषा है और डी हिंदी राजभाषा है। इसमें डी विकल्प सही होगा, भारतीय संविधान में हिंदी को एक राजभाषा लिखा गया है। डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, मिलान कीजिए। प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम संपत्ति लता, अंबिका दत्त व्यास, कांग्रेस की जय, ठाकुर जगमोहन सिंह, मयंक महिमा और डी बद्री नारायण चौधरी, प्रेम धन पावस पचासा। इनका मिलान करना है तो इस प्रकार होगा, प्रताप नारायण मिश्र, कांग्रेस की जय, अंबिका दत्त व्यास, पावस पचासा, ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रेम संपत्ति लता, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम धन, मयंक महिमा। इस प्रकार इसमें डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रसभूषण के रचयिता हैं? ए रसखान, बी मतीराम, सी देव और डी याकूब खां। इसमें डी विकल्प सही होगा, रसभूषण के रचयिता याकूब खां जी हैं। अगला क्वेश्चन, रसभूषण का वर्ण विषय क्या है? ए नीति निरूपण, बी वीर रस निरूपण, सी सर्वांग निरूपण और डी श्रृंगार रस एवं नायिका भेद निरूपण। इसमें डी विकल्प सही होगा, रसभूषण का वर्ण विषय श्रृंगार रस एवं नायिका भेद निरूपण है। अगला क्वेश्चन,
जयपुर नरेश प्रताप सिंह के आश्रय में थे? ए बिहारी, बी भूषण, सी पद्माकर और डी देव। इसमें सी विकल्प सही होगा, पद्माकर। पद्माकर जी जयपुर नरेश प्रताप शाही के आश्रय में रचनाएं करते थे। और पद्माकर जी एक ऐसे कवि हैं जो सबसे ज़्यादा आश्रयदाताओं के पास रहे हैं, सबसे ज़्यादा आश्रयदाता उन्होंने बदले। अगला क्वेश्चन, रीति निरूपक ग्रंथ लिखने वाला निम्बार्क संप्रदाय का रीतिकालीन कवि कौन है? ए तोष कवि, बी गवाल कवि, सी रहीम और डी रसिक गोविंद। इसमें डी विकल्प सही होगा, रसिक गोविंद जी निम्बार्क संप्रदाय के रीतिकालीन कवि हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रयोग कहाँ पर होता है? ए मॉरिशस में, दिल्ली में, भारत के व्यापक भूभाग में और भारत के सीमित भूभाग में। इसमें सी विकल्प सही होगा, भारत के व्यापक भूभाग में। भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में हिंदी भाषा बोली जाती है, प्रयोग होता है। लेकिन भारत से बाहर अगर क्वेश्चन होता, भारत से बाहर मॉरिशस में भी हिंदी बोली जाती है, दिल्ली में भी बोली जाती है, लेकिन इसमें सी विकल्प सही होगा, भारत के व्यापक भूभाग में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत में हिंदी बोली जाती है विदेशियों द्वारा, हिंदुओं द्वारा, भारत की अधिकांश जनता द्वारा और कम व्यक्तियों द्वारा। इसमें सी विकल्प सही होगा, भारत की अधिकांश जनता हिंदी भाषा बोलती है। अगला क्वेश्चन, भाषा विज्ञान कौन सा अध्ययन करता है? भाषा विज्ञान कौन सा अध्ययन करता है? आर्थिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक। इसमें बी विकल्प सही होगा, ऐतिहासिक। भाषा विज्ञान भाषा का ऐतिहासिक अध्ययन करता है, कैसे कैसे भाषा की उत्पत्ति हुई, क्या क्या भाषा में सुधार हुआ, ये सब भाषा विज्ञान के अंतर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भाषा विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं? ए भाषा तत्वों का अध्ययन, भाषा विज्ञान का अध्ययन, सी भाषा के समाज का अध्ययन और डी भाषा के स्वरूप का अध्ययन। इसमें ए विकल्प सही होगा, भाषा तत्वों का अध्ययन। भाषा विज्ञान में भाषा के अनेक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, ए विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों माना जाता है? ए इस काल में जितना साहित्य रचा गया उतना अन्यत्र नहीं, किसी और काल में नहीं रचा गया। इस काल में 4 बड़े कवि हुए। इस काल में साहित्य में निहित समन्वय की भावना थी। डी इसमें अनेक संत कवियों ने धर्म का प्रचार किया। इसमें सी विकल्प सही होगा, इस काल में साहित्य में निहित समन्वय की भावना थी। इस काल में जैसे भक्ति काल में रामचरितमानस की रचना हुई, रामचरितमानस में समन्वय की भावना, ये सब इसमें अनेक अच्छे अच्छे ग्रंथों की रचना हुई है भक्ति काल में। और भक्ति काल को स्वर्ण युग सबसे पहले गिरिसन के द्वारा कहा गया था, गिरिसन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा। अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन का सूत्रपात उत्तर भारत में न होकर दक्षिण भारत में हुआ, इसका मूल कारण क्या था? दक्षिण भारत व्यापारिक केंद्र था जिससे अनेक धर्मावलंबी वहां आकर बसे। अगला बी दक्षिण भारत पूर्णतः निरापद था, सी दक्षिण भारत में हिंदू ज़्यादा थे और डी दक्षिण भारत में मुसलमान शासकों ने आक्रमण किए थे। इसमें ए विकल्प सही होगा, भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण भारत में इसलिए हुआ क्योंकि दक्षिणी भारत व्यावसायिक केंद्र था जिससे अनेक धर्मावलंबी वहां आकर बसे। ए विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की सीमा कितनी मानी है? ए 1650 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक और बी 1350 से 1650 तक और सी 1403 से 1702 तक और डी 1260 से 1340 तक। इसमें बी विकल्प सही होगा, नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा 14वीं सदी से 17वीं सदी तक मानी है। तो इसमें बी विकल्प सही होगा, 1350 ईस्वी से 1650 की अवधि नगेंद्र ने मानी है। अगला क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा मुख्य कारण माना?
आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा कारण माना? ए, हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति और गीता का भक्ति योग, सी ईसाई धर्म का प्रभाव और डी अंग्रेजों का आक्रमण। इसमें ए विकल्प सही होगा, हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कारण माना है। ए विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, आलवार भक्तों का मूल निवास कहाँ था? ए मध्य भारत, बी दक्षिण भारत और सी पश्चिमी भारत और डी दरभंगा बिहार। इसमें बी विकल्प सही होगा, आलवार भक्तों का मूल निवास दक्षिण भारत था। अगला क्वेश्चन, प्रेम चंद्रिका का वर्ण्य विषय है? ए प्रेम वर्णन, बी शांत रस वर्णन और सी करुण रस वर्णन और डी वीर रस वर्णन। इसमें ए विकल्प सही होगा, प्रेम चंद्रिका का वर्ण्य विषय प्रेम वर्णन है। ए विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, राग रत्नाकर ग्रंथ किस प्रकार का है? ए भक्ति विषयक ग्रंथ है, श्रृंगार विषयक है, नीति विषयक है या संगीत विषयक है। इसमें डी विकल्प सही होगा, राग का मतलब ये होता है गाना, संगीत, राग, भैर। तो इसमें डी विकल्प सही होगा, संगीत विषयक ग्रंथ है राग रत्नाकर। डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, देवचरित है राम के जीवन से संबंधित, बी कृष्ण के, सी लक्ष्मण के और डी शिव पार्वती के। देवचरित में कृष्ण के जीवन से कृष्ण का वर्णन है। बी विकल्प सही होगा, कृष्ण का वर्णन है देवचरित में। अगला क्वेश्चन, देव शतक किस प्रकार की कृति है? ए भक्ति परक है, श्रृंगार परक, वीर रस परक या नीति परक। इसमें ए विकल्प सही होगा, देव शतक एक भक्ति परक कृति है, भक्ति परक कृति है। ए विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, देव ने देव माया प्रपंच किसके आधार पर लिखा? ए शंभु के पौंचर्यु के आधार पर, प्राकृत के गाथा काव्य के आधार पर, विद्यापति की पदावली के आधार पर और डी संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के आधार पर। इसमें डी विकल्प सही होगा, देव माया प्रपंच किसके देव ने लिखा है? संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के आधार पर देव माया प्रपंच को लिखा गया है। इसमें डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, छायावाद में कायिक भावनाओं का पृष्ठपोषण होने की बात किस आलोचक ने मानी है? ए श्याम सुंदर दास, बी रामचंद्र शुक्ल, सी नंदुलारे वाजपेयी और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें बी विकल्प सही होगा, रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन, तुलसी भी करते कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद के रचयिता हैं? ए पंत सुमित्रानंदन पंत, बी मैथिली शरण गुप्त, सी तुलसीदास और डी निराला। इसमें बी विकल्प सही होगा, बी मैथिली शरण गुप्त की हैं ये पंक्तियाँ। तुलसी भी कैसे करते मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद, मैथिली शरण द्वारा रचित हैं। अगला क्वेश्चन, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह पंक्ति निम्नलिखित में से किसकी है? मिथिलेश, बी महादेवी वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद और डी माखनलाल चतुर्वेदी। इसमें सी विकल्प सही होगा, जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, निराला उपनाम निम्नलिखित में से है? निराला उपनाम, ए जगन्नाथ प्रसाद, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी रामनरेश त्रिपाठी और डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला उपनाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को दिया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला उपनाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में राम भक्ति काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत किसे माना जाता है? ए वल्लभाचार्य, बी वाल्मीकि, सी तुलसीदास और डी स्वामी रामानंद।
इसमें डी विकल्प सही होगा। स्वामी रामानंद को राम भक्ति काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत माना जाता है, क्योंकि दक्षिण से ही रामानंद ही ने ही राम भक्ति शुरू की थी। रामानंद लाए भक्ति ऐसे कुछ है, दक्षिणी उपजी भक्ति रामानंद लाए, क्या ऐसे कुछ याद नहीं आ रहा। ऐसे डी विकल्प सही होगा इसमें, रामानंद। अगला क्वेश्चन, तुलसी के जीवन में वह कौन सी महत्वपूर्ण घटना है जिसके कारण उसके हृदय में विरक्ति का भाव उत्पन्न हुआ और उन्हें युग परिवर्तक कवि के रूप में जाना गया। ए, पंडित शेष सनातन की शास्त्रों का अध्ययन। बी, उनका अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म। सी, पत्नी द्वारा दी गई चेतावनी। और डी, रत्नावली के साथ उनका विवाह। इसमें सी विकल्प सही होगा, पत्नी द्वारा दी गई चेतावनी। तुलसीदास की पत्नी रत्नावली थी। रत्नावली एक बार अपने मायके चली जाती है और तुलसीदास उनके पीछे चले जाते हैं, तब रत्नावली इनको कहती है, धिक ऐसे प्रेम को कहती है। अगला क्वेश्चन, हिंदी काव्य में राम को परम्परा के पूर्ण अवतार के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे है? ए, विद्यापति। बी, कबीर। सी, तुलसी। और डी, केशवदास। इसमें सी विकल्प सही होगा, तुलसीदास। तुलसीदास राम काव्य धारा के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, बुद्ध देव के बाद सबसे बड़े लोकनायक के रूप में तुलसीदास को किसने मान्यता दी? ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बी, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। सी, नाभादास ने। और डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसमें बी विकल्प सही होगा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला क्वेश्चन, किस आचार्य के सिद्धांत को रस निष्पत्ति के संदर्भ में अनुमानवाद की संज्ञा दी जाती है? ए, भरत मुनि। बी, श्रीशंकुक। और सी, भट्टनायक। और डी, लोलट। इसमें बी विकल्प सही होगा, श्रीशंकुक। अगला क्वेश्चन, चित्र तुरंग न्याय पर आधारित किस आचार्य का सिद्धांत है? ए, विश्वनाथ। बी, पंडित राज जगन्नाथ। सी, भट्टनायक। और डी, शंकुक। इसमें डी विकल्प सही होगा, ये शंकुक का अनुमतिवाद सिद्धांत में चित्र तुरंग न्याय पर आधारित है। डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, अभिधा, भावत्व और भोग काव्य के 3 व्यापार किस आचार्य ने माने हैं? ए, भरत। अगला क्वेश्चन, अभिधा, भावत्व और भोग काव्य के 3 व्यापार किस आचार्य ने माने हैं? ए, भरत ने। बी, रुयकनिम। और सी, उद्भट ने। और डी, भट्टनायक ने। इसमें डी विकल्प सही होगा, भट्टनायक ने माने हैं 3 व्यापार। अगला क्वेश्चन, भवभूति ने किस रस को रसराज की संज्ञा दी है? भवभूति ने किस रस को रसराज की संज्ञा दी है? करुण रस को, अद्भुत को, वीर को या शांत को? इसमें ए विकल्प सही है, भवभूति ने करुण रस को रसराज की संज्ञा दी है। अगला क्वेश्चन, काव्यित्री प्रतिभा के कितने प्रकार होते हैं? ए, 7। बी, 3। सी, 4। और डी, 5। इसमें बी विकल्प सही होगा, काव्यित्री प्रतिभा के 3 प्रकार होते हैं। बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारवी वृत्ति का संबंध है। भारवी वृत्ति का संबंध है ए, अद्भुत रस से। बी, श्रृंगार रस से। सी, करुण रस से। और डी, वीर रस से। इसमें ए विकल्प सही होगा, अद्भुत रस से भारवी वृत्ति का संबंध है। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद घर में शीर्षक रचना में प्रेमचंद के विषय में संस्मरण लिखे गए हैं, इनकी रचना किसने की? ए, महादेवी वर्मा ने। बी, शिवरानी देवी ने। और डी, सुमित्रानंदन पंत ने। और डी, विश्वंभरनाथ कौशिक ने। इसमें बी विकल्प सही होगा, शिवरानी देवी ने। शिवरानी देवी प्रेमचंद की पत्नी थी।
अगला क्वेश्चन, संस्मरण संबंधी रचना एवं उनके संस्मरण लेखक का नाम दिया जा रहा है। जो युग अशुद्ध है उसे चिन्हित कीजिए। एक क्रांतिकारी के संस्मरण, बनारसी दास चतुर्वेदी के संस्मरण है। बी शांति निकेतन महादेवी वर्मा। और सी मेरे असहयोग के साथी राहुल सांस्कृत्यायन। डी चेहरे जाने पहचाने सेठ गोविंदास। इसमें अशुद्ध है बी विकल्प अशुद्ध है, इसमें गलत है। शांति निकेतन महादेवी वर्मा का संस्मरण नहीं है, बी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन, रेखाचित्र विधा के संबंध में नीचे जो कथन असत्य है उस पर चिन्ह लगाइए। रेखाचित्र में शब्दों के माध्यम से चित्र खींचा जाता है। रेखाचित्र एक प्रकार का गीति काव्य होता है। सी रेखाचित्र की प्रस्तुति में शिल्प कौशल अपेक्षित है। डी रेखाचित्र में चरित्र को उभारने वाले तथ्य होते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें बी विकल्प असत्य है। रेखाचित्र एक प्रकार का गीति काव्य होता है, ये कथन असत्य है। रेखाचित्र गीति काव्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, रेखाचित्र विधा का जनक किसे माना जाता है? ए रामबख्श बेनीपुरी, बी गुलाब राय, सी पदम सिंह शर्मा और डी महादेवी वर्मा। इसमें सी विकल्प सही होगा। रेखाचित्र विधा के जनक पदम सिंह शर्मा को माना जाता है, सी विकल्प सही होगा, पदम सिंह शर्मा। अगला क्वेश्चन, अतीत के चलचित्र नामक रेखाचित्र किसने लिखा? ए रामबख्श बेनीपुरी, बी बनारसी दास चतुर्वेदी, सी बाबू गुलाब राय और डी महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा के रेखाचित्र हैं, डी विकल्प सही होगा, महादेवी वर्मा। यात्रा साहित्य में किस पुस्तक को विशेष महत्व दिया जाता है? ए मेरी यूरोप यात्रा, बी घुमक्कड़ शास्त्र और सी लोकदेव नेहरू और डी जिंदगी मुस्काई। इसमें बी विकल्प सही होगा, घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा साहित्य की महत्वपूर्ण पुस्तक है जो राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा लिखी गई है। सबसे ज़्यादा यात्रा साहित्य की रचना राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विधा पर बहुत कम लिखा गया है? ए यात्रा साहित्य, बी नाटक, सी उपन्यास और डी काव्य। इसमें ए विकल्प सही होगा, यात्रा साहित्य पर बहुत कम लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, पिता दर पिता कहानी किसने लिखी? ए रमेश बख्शी, बी अमरकांत, सी राजेंद्र यादव और डी मोहन राकेश। इसमें ए विकल्प सही होगा, रमेश बख्शी। पिता दर पिता रमेश बख्शी जी की कहानी है। अगला, अग्नु पाकड़ किसकी कहानी किसने लिखी? अग्नु पाकड़ कहानी किसने लिखी? ए मृदुला गर्ग, बी कमलेश्वर, सी गोविंद मिश्र और डी इब्राहिम शरीफ। इसमें डी विकल्प सही होगा, इब्राहिम शरीफ के द्वारा अग्नु पाकड़ कहानी लिखी गई है, डी विकल्प सही होगा। इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। आप लोग बताना आपने 50 में से कितने सही किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।